नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू का राम राम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ राम जन्मभूमि पर मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के बदले माहौल का और उस माहौल का आने वाले चुनाव पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जो मतलब कि टूल किट गैंग है या कहिए तो उन लोगों का जो मीडिया है, विपक्ष का मीडिया, वो पूरी तरह से ये प्रचारित करने पे पड़ा हुआ है कि श्री राम जन्मभूमि का फलाना जगह प्रभाव पड़ने वाला है, फलाना जगह नहीं पड़ने वाला है, फलाना जगह इस कारण से नहीं पड़ेगा प्रभाव और फलाना जगह इस जातिवाद ज़्यादा है इसलिए नहीं पड़ेगा प्रभाव। लेकिन क्या ये सही है कि श्री राम जन्मभूमि पे मंदिर के उद्घाटन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आगे आने वाले चुनाव में? इसके लिए हमें इस तथ्य को अगर खंगालना है तो हमें पहले इस आंदोलन के बेस में जाना होगा। बीजेपी का गठन हुआ था जब उसके बाद जो पहला चुनाव आया बीजेपी का, उसमें बीजेपी ने मात्र 2 सीटें जीती थी और उसके बाद बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन को शुरू किया, चुनावी मुद्दा बनाया और आडवाणी जी ने यात्रा शुरू की थी, जहाँ तक याद है आप लोगों को। और उसके बाद जो उस यात्रा में लालू यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार किया था, बिहार में रथ यात्रा रोकी थी और उसके बाद जो इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी को 85 सीटें मिली थी। जी हाँ, 85 सीटें। सिर्फ एक आंदोलन शुरू करने का ये प्रभाव था, राम मंदिर आंदोलन शुरू करने का, और उसके 10 वर्षों के अंदर भाजपा 185 पर पहुंची और गठबंधन के साथ सत्ता में आई। जिस आंदोलन का इतना प्रभाव रहा है, जिस मुद्दे के सिर्फ आंदोलन का, जबकि उस समय भी पूरी जनता को ये विश्वास था, अधिकांशतया जनता को, कि ये मंदिर नहीं बनने वाला है। विपक्ष चिढ़ाने के लिए नारे लगाया करता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बनाएंगे, बताएंगे, और जनता भी ये करीब करीब अंदर ही अंदर महसूस करती थी कि मंदिर बनने वाला नहीं, क्योंकि ये बहुत टफ मामला है, कोई इसमें हाथ नहीं डालने वाला। और उसके बाद बीजेपी की सरकार गई, 5 साल के बाद 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, फिर मोदी जी आए और उन्होंने जो असंभव सा लगने वाला एक कार्य था, जो व्यंग का सबसे बड़ा व्यंग नारा था, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, इस नारे को और उस सोच को निगेटिव ध्वस्त करते हुए वहाँ पे विशाल अद्वितीय मंदिर खड़ा कर दिया प्रभु श्री राम जी का, और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। अब इस अद्वितीय काम के बाद क्या इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? जनता के मन में कोई इसका प्रभाव पॉजिटिव नहीं है कि वो वोट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। जिस तरह से 22 तारीख के जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, उसको जनता ने अपना आंदोलन, अपना त्योहार मानकर मनाया। पूरा देश भगवा झंडों से और श्री राम और हनुमान के पोस्टरों से लदे पड़े थे, चाहे वह कोई भी सोसाइटी हो, भरी पड़ी थी, तस्वीरें भरी पड़ी थी राम की, झंडे, सड़क भगवामय हो गए थे। वहाँ पे क्या इलेक्शन में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है? ये सोचना मूर्खता से सबसे बड़ी मूर्खता है
कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साउथ में भी पड़ेगा, नॉर्थ में भी पड़ेगा, वेस्ट में भी पड़ेगा, ईस्ट में भी पड़ेगा, हर जगह पड़ेगा। और इतना पड़ेगा कि जब उस समय जलस्तर बढ़ का पता लगाया जाएगा, जब वोट रूपी नापने मापक से, तो होश उड़ जाएंगे विपक्षियों के। और भाजपा जो 300 400 पार का नारा दे रही है, 404 से ऊपर जाएगी और भाजपा अकेले 370 जाएगी, एनडीए 404 से पार जाएगा। और तब लगेगा कि इसका कितना प्रभाव है। अभी ये जो किसान आंदोलन है, उसमें एक सरदार किसान, तथाकथित किसान बोल रहा था कि मंदिर निर्माण के बाद मोदी का ग्राफ इतना ऊपर चला गया है कि उसको कम करने के लिए ये आंदोलन किया गया। हम मोदी के ग्राफ को नीचे लाएंगे, समय कम है लेकिन फिर भी लाएंगे। तो ऐसे तिगड़म आज अपनाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा, आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। जॉर्ज सोरोस के पैसे आ रहे हैं, खालिस्तानियों के पैसे आ रहे हैं, पूरी तरह से मोदी को का ग्राफ नीचा करने के लिए सारे तिगड़म आजमाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि जिस पे राम की कृपा होती है, जिस पे प्रभु श्री राम की कृपा होती है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और उसका कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसे बचाने के लिए कौन खड़ा होता है सामने? सीधे हनुमान जी खड़ा होते हैं गदा लेकर। तो इन लोगों की कोई तिकड़म, कोई चाल कामयाब नहीं होने जा रही है, ये मान लीजिए। और इन लोगों ने जिस साजिश के साथ संविधान से प्रभु श्री राम, हनुमान जी, शिव जी, ये सारी तस्वीरें गायब की थी, अपने ताकत के दम, अहंकार के दम पे फिर से मोदी को 404 सीटें दिलवाएंगे प्रभु ने चाहा तो। और फिर से संविधान के पहले पृष्ठ पे भी प्रभु श्री राम स्थापित किए जाएंगे, हनुमान जी स्थापित किए जाएंगे, शिव जी स्थापित किए जाएंगे। और तब जाके हमारा संविधान इस देश का सचमुच का संविधान बनेगा और देश में राम राज्य की शुरुआत होगी। और ये जो कवायद मोदी लगे हुए हैं अब की बार 404, तो ये राम मंदिर बनना तो प्रतीकात्मक था। असली जीत तब होगी जब संविधान के प्रथम पृष्ठ पर फिर से श्री राम जी स्थापित किए जाएंगे, हनुमान जी स्थापित किए जाएंगे, कृष्ण स्थापित होंगे। तब जाके ये संविधान संपूर्ण होगा पूर्ण रूप से, जिन्हें इन मलेच्छों के समर्थकों ने धोखे से हटाया है अपने ताकत के बल पे। और अब भी इनकी अक्ल नहीं खुल रही। तो फिर से राम, प्रभु श्री राम जी, सीता मैया संविधान के पहले पृष्ठ पर आएं, इसके लिए मोदी अब की बार 400 पार होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं। आप सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू के राम राम। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। जय श्री राम।